दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द गुरु क्लासेस में। देखो दोस्तों, आज मैं पॉलिटिकल की सीरीज चला रहा हूं और आज हम संविधान का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलना करें दोस्तों। और वीडियो को देखने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा लगे तो वीडियो को चाहे लास्ट में लाइक कर देना, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो बेशक मत करना, लेकिन दोस्तों में शेयर अवश्य करना दोस्तों। तो दोस्तों संविधान का मतलब क्या होता है? कानून। संविधान का इतिहास पढ़ेंगे हम आज, भारतीय संविधान का इतिहास। तो संविधान का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विधि या कानून। तो सबसे पहले मैं बात को थोड़ा हिस्ट्री में चला जाता हूं एक बार। सबसे पहले भारत देश में एक मैं बात बताता हूं, अंग्रेजों का राज शुरू कब होता है? 1757 में 23 जून। एक डेट याद रखनी है आपको, 23 जून 1757, 1757, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज गवर्नर था, और सिराजुद्दौला किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो इस सेना का नेतृत्व कर रहा था, जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, वो था दोस्तों एक मीर जाफर नाम का व्यक्ति, जो गद्दार होता है। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दिया और रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया, और इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए भाई। यहीं से अंग्रेजों की नींव पड़ती है भारत देश में। भारत देश में अंग्रेजों की नींव कहां से पड़ती है दोस्तों? तो प्लासी के युद्ध से पड़ती है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए और भारत में अंग्रेजों की नींव पड़ गई। यहीं से भारत में जड़ जम गई अंग्रेजों की, यहीं से शुरुआत होती है। अब बात करते हैं इसके बाद 22-23 अक्टूबर को युद्ध होता है। 1764 की बात है, वो युद्ध है बक्सर का। बक्सर का युद्ध 1764। यह युद्ध दोस्तों, अंग्रेज गवर्नर था हेक्टर मुंडो। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुंडो। और इधर से बात करेंगे बंगाल का नवाब मीर कासिम। बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला। अवध का नवाब, मैं बोल रहा हूं लिख नहीं रहा हूं, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम, और मुगल वंश का जो राजा था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सेना थी, इन तीनों की सेना, और एक तरफ अंग्रेजों की सेना। इस युद्ध में इन तीनों की सेना को बुरी तरह हराया अंग्रेजों ने, हेक्टर मुंडो ने, और यहीं से भारत देश पे नियंत्रण स्थापित कर लिया अंग्रेजों ने दोस्तों। तो अंग्रेजों का जो यहां पे अधिकार होना शुरू हो गया था बक्सर के युद्ध के बाद, और अंग्रेजों की नींव पड़ी थी वो प्लासी के युद्ध के बाद। अब दोस्तों एक बात बताओ, जो भी यहां पे रहेगा तो उसको नियम कानून तो बनाने पड़ेंगे ना। तो भारतीय देश के ऊपर, जो भारत देश है, इसके ऊपर राज करने के लिए जो नियम बनाने पड़ेंगे, कानून बनाने पड़ेंगे, इसके लिए उसको नियंत्रण स्थापित तो करना है। वो कैसे करेगा? उसके लिए उन्होंने नियम बनाने शुरू कर दिए दोस्तों। और सबसे पहला जो नियम बनाया वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भाई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, ऐसे इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा आपको जो एग्जाम में आएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने क्या किया? भारत देश में सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया भाई, नाम दिया। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। दूसरी बात, बंबई, मद्रास, बंबई, मद्रास और बंगाल, तीन प्रेसिडेंसी थी। वो तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग गवर्नर होते थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत ही ये दोनों प्रेसिडेंसी कर दी भाई। तो इन दोनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर कौन बना दिया? एक ही बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इन दोनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर एक ही बन गया, वो बंगाल का ही। तो बंबई, मद्रास और बंगाल तीनों का गवर्नर एक बन गया भाई, गवर्नर जनरल। तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही कर दिया। सेकंड पॉइंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, कचरा बिल्कुल हटा रखा मैंने अपने वीडियो में से।
तो दोस्तों ना विश्वास हो तो पूरी वीडियो को देखना। तीसरा पॉइंट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में भारत देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की कलकत्ता में गई, जिसमें टोटल न्यायाधीश 4 थे, एक मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य हुए। तो मुख्य न्यायाधीश कौन था? पहला एलिजा एम्पे, मैं सर नहीं बोलूंगा उसके लिए, अंग्रेज था वो। तो पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे था। ये बाद में सुप्रीम कोर्ट हमारा भारत का नई दिल्ली में आता है 28 जनवरी 1950 को, जिसमें पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश था हीरालाल जेकानिया। इसके बाद दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का। यह किसके लिए बनाया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, एक और कानून लाया अंग्रेज। और इस कानून के तहत ये बात करिए, ये कानून पास कब हुआ था? तो 1781 में पारित हुआ था। पारित कब हुआ? 1781 में पारित हुआ, लेकिन वो लागू कब हुआ? 1784 में। इस कानून के तहत क्या हुआ दोस्तों? भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? वाणिज्य मामले यानी कि व्यापार और राजनीतिक मामले और व्यापार मामलों के लिए अलग अलग कानून बना दी भाई। राजनीतिक मामले और वाणिज्य मामले, राजनीतिक मामलों के लिए क्या बना दिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक पद का नाम दीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और वाणिज्य यानी व्यापार मामलों की देखरेख के लिए, उनको नियंत्रण करने के लिए कौन सा बना दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो भारत देश में पहली बार द्वैत शासन की लागू हुई थी, वो कौन से अधिनियम के तहत? 1784। भारत देश में पहली बार द्वैत शासन यहीं से लागू होता है, राजनीतिक मामले अलग और वाणिज्य यानी व्यापार मामले अलग। इन राजनीतिक पे नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, और वाणिज्य मामलों पे नियंत्रण और देख करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया था दोस्तों। ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की बात है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था कि दोस्तों पहली बार भारत देश में अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए भाई। पहली बार शिक्षा के लिए, पहली बार अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए कितने रुपए खर्च किए? 1 लाख रुपए खर्च किए भाई, ठीक है। यह अंग्रेजों की पॉलिसी थी, भारतीय देश में सुदृढ़ बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों की पॉलिसी थी भारतीयों को थोड़ी बहुत लुभाने की। दूसरी बात, अब ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी में विश्वास नहीं रहा। पर्सनल व्यक्ति, यहां के जो कंपनी के जो अधिकारी थे वो व्यापार करने लगे थे भारत में ज्यादा, और वहां पे घाटा दिखाने लगे। संसद के अंदर जो यहां से पूंजी जाती है उसको घाटा दिखाने लगे। अब ब्रिटिश संसद को इन पे विश्वास नहीं रहा और इनसे व्यापार करने की शक्तियां सारी छीन ली गई। क्या किया? केवल एक तो चाय का व्यापार कर सकती थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक चाय का व्यापार कर सकती थी, और एक चीन के साथ व्यापार, चाय और चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति थी। बाकी सभी पे प्रतिबंध लगा दिया और डायरेक्ट सारे के सारे जो मामले थे वो ब्रिटिश संसद देखने लगी थी भाई। तो चाय और चीन के व्यापार की जो अनुमति बची केवल, वो 1813 के चार्टर एक्ट में पता चलता है। शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए भारत देश में पहली बार अंग्रेजों ने खर्च किए थे, वो किससे पता चलता है? 1813 की चार्टर एक्ट के तहत। बाकी सारी जो यहाँ की रेख देख थी वो किसने ले ली अपने हाथों में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथों में छीन के किसने ले ली? ब्रिटिश संसद ने ले ली, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ले ली दोस्तों। इसके बाद एक अधिनियम आता है 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के तहत एक मुख्य काम यह किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया भाई। उसको किसका गवर्नर जनरल बनाया गया? भारत का, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को। एक तो ये पद समाप्त कर दिया बंगाल गवर्नर जनरल।
दूसरी बात, 1833 के चार्टर एक्ट में ही ये कवायद शुरू कर दी जाती है, सिविल सेवकों की जो भर्ती होती है, सिविल सेवकों की जो भर्ती है उसकी खुली प्रतियोगिता का आयोजन करवाने की जो कवायद शुरू है, कोशिशें जो शुरू है, वो इसी एक्ट में की गई थी भाई। सिविल सेवकों की भर्ती का खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने की कोशिश सबसे पहली बार 1833 के चार्टर एक्ट में बोली गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई दोस्तों। दूसरी बात, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। यहां से क्वेश्चन बनेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक वो व्यक्ति है जिसने सती प्रथा का अंत किया 1829 में राजा राम मोहन राय की मदद से। सती प्रथा का अंत करने वाला गवर्नर कौन था? 1829 में राजा राम मोहन राय की मदद से लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1843 ईस्वी के अंदर आपने सुना होगा, क्वेश्चन पढ़ा होगा, भारत देश में दास प्रथा का अंत कर दिया लॉर्ड एलन बरो ने। 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ भारत देश में। दास प्रथा का अंत 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने। लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का अंत कर दिया भारत देश में 1843 में। दोबारा से दास प्रथा शुरू हो गई थी, अकबर ने बंद कर दी थी। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1862 में कर दिया था, लेकिन दोबारा से शुरू हो गई। उसको बंद किसने किया? लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का अंत 1843 में। रविवार की छुट्टी जो प्रारंभ हुई थी वो 1843 में। हरियाणा राज्य के अंदर जो अंबाला छावनी है वो कब बनी थी? अंग्रेजों ने कब बनाई थी? 1843 में बनाई थी दोस्तों। नेक्स्ट देखो दोस्तों, 1853 का चार्टर एक्ट। 20-20 साल के बाद एक एक कानून आया था। ये नियम बना दिया था कि 20 साल तक वही कानून लागू रहेगा। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत देश में क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ भाई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए भारत में पहली बार खुली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ठीक है। और किस समिति के तहत पे हुआ था? तो लॉर्ड मैकाले समिति आई थी भाई। कौन सी समिति आई थी? भारत देश में लॉर्ड मैकाले समिति आई थी। इस समिति के तहत हुआ। और ये कब आई थी समिति? 1854 में। लॉर्ड मैकाले समिति 1854 में आई थी दोस्तों। इस समिति के तहत खुली प्रतियोगिता का आयोजन भारत देश में पहली बार हुआ। और भारत का पहला आईसीएस कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था दोस्तों। अब बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि 1853 के चार्टर एक्ट में और क्या हुआ। 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में विधान परिषद पहली बार बनाई गई। अंग्रेजों ने भारत में विधान परिषद का गठन किया। भारत में विधान परिषद का गठन पहली बार किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही हुआ। इसके बाद 1858 का चार्टर एक्ट आता है भाई। चार्टर एक्ट 1858 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत देश से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल संपूर्ण रूप से एकाधिकार भारत देश से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो गया। और डायरेक्ट हमारे देश का जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ले लिया। महारानी विक्टोरिया के हाथों में भारत देश का नियंत्रण चला गया। भारत देश का जो कानून है वो कौन चलाने लग गया? कहां से? ब्रिटिश में बैठी महारानी विक्टोरिया चलाने लगी। तो यहां से पहला पॉइंट तो ये बन गया, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, दोबारा सुन लो। भारत देश से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का पूर्णतः एक अधिकार समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः एक अधिकार भारत में समाप्त। 1813 में तो क्या हुआ था? चाय और चीन का बचा हुआ था, लेकिन यहां पे बिल्कुल पूर्णतः समाप्त हो गया। महारानी विक्टोरिया के हाथों में चार्ज चला गया। कहां की? किसके हाथों में चार्ज चला गया? महारानी विक्टोरिया के हाथों में चार्ज चला गया। दूसरी बात, गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त कर दिया। 1857 की क्रांति हो रही थी बीच में, 58 में एक्ट आया था। 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः अधिकार समाप्त हो गया और ब्रिटिश महारानी ने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद सृजित कर दिया नया। कौन सा पद ले आई महारानी? वायसराय का पद ले आई
और यहाँ पे एक अंग्रेज को वायसराय बनाया गया। भारत में पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो पहला वायसराय कौन था भारत में? लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम भी अंग्रेज गवर्नर कौन था? वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तीसरा मेन पॉइंट 1858 के चार्ट एक्ट का ये था कि भारत देश में जो अंग्रेजों ने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में दो कानून लेके आया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, वाणिज्य या व्यापार मामलों के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उन दोनों को समाप्त कर दिया। यहां से द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कब किया? तो 1858 के चार्टर एक्ट के तहत कर दिया। तो दोस्तों इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको कल मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और इसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा अपना यूट्यूब चैनल ग्रोथ करे, बढ़े। मेरा मनोबल तभी बनेगा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो डेली अपडेट तभी करूंगा जब आप इस चैनल को शेयर ज्यादा करोगे, तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।